नहीं है अनुज मालती का बेटा। धीरे धीरे सामने आ रहा है ये सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज ये सच कहना ही पड़ेगा कि अनुज मालती देवी का बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो मां बेटे वाली कोई तो बात होती, मगर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। धीरे धीरे ये सच रिवील हो रहा है कि यहां पे मालती देवी आई क्यों है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मालती देवी के बारे में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमारे चैनल पे आते हैं कि मालती देवी किसी साजिश के तहत कपाड़िया हाउस में आई है। मालती देवी अपना वो बदला अनुपमा से लेना चाहती है जो उसने कहा था कि मैं तेरे ममता को बर्बाद कर दूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तूने मुझे बर्बाद किया। और उसके बाद जब नकुल वाला हादसा होता है तो मालती देवी पूरी तरह से बर्बाद है, ऐसा हमें दिखाया गया। अब बहुत सारे सवाल मालती देवी को लेके हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी आपसे। मालती देवी का अमेरिका से आना, मालती देवी का गुरुकुल खोलना, मालती देवी का अनुपमा को अपॉइंट करना, मालती देवी का अनुपमा को गुरुकुल संभालने देना, मालती देवी की हर कोशिश की अनुज अनुपमा अलग हो जाए, मालती देवी का अनुज को रोड़ा कहना अनुपमा की जिंदगी का, यह सब कुछ हुआ। फिर मालती देवी का धमकी देना अनुपमा को, फिर इसका समर और डिम्पी वाला केस हुआ, उनको अपने साथ मिलाना, और फिर मालती देवी जो है उनको धमकी अनुपमा ने दे दी कि मां को देखोगी आप। उसके बाद मालती देवी का गायब होना और फिर अचानक से सामने आना पागल बन के, या जो भी मेमोरी लॉस का बीमारी का बहाना बना के। बहाना ही कहेंगे क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के मालती देवी एकदम फिट है। और फिर दोस्तों मालती देवी का आना, और फिर जो मेन पॉइंट इसमें आता है कि मालती देवी जब मालती देवी थी, मालती देवी को हमने देखा कि मालती देवी को अनुपमा की ममता में अपनी ममता दिखाई दी। मालती देवी उस ख्याल को पीछे धकेलती है कि मुझे ये नहीं सोचना, बच्चे के बारे में नहीं सोचना। और जब मालती देवी को अनुपमा घर पे लेके आती है, उस अनाथ आश्रम के जो एड्रेस के हिसाब से जो भी उसको पता चलता है वहां पे कि अनुज जो है मालती देवी का बेटा है, और फिर मालती देवी पाखी को लेके आ जाती है, सीधी घर के एड्रेस के ऊपर आ जाती है। तो यहां पे जो सच निकलता है, जो रिवील होता है कि अनुज मालती देवी का बेटा है, वो कैसे रिवील होता है कि अनुपमा अनाथालय में गई, अनाथालय से पता चला, अनाथालय वाली लेडी को पता है कि ये अनुज है जो मालती देवी का बेटा है, और अनाथालय की लेडी ये भी बताती है कि मालती देवी कुछ देर तक पैसे भेजती रही, जिससे एक सच तो सामने आया कि मालती देवी को पता था कि अनुज किस अनाथालय में है। तो जब ये चीजें हुई तब क्या मालती देवी ने अनुज को ढूंढने की कोशिश नहीं की? जब मालती देवी के अंदर की ममता जागी, जब पागल बन के घूमने लगी, जब सारी जायदाद हाथ से चली गई, नकुल ने धोखा कर दिया, जो मालती देवी ही कहती है, यह भी ड्रामा ही हो सकता है। तो ये मालती देवी कहती है कि जो पता चला धोखा हुआ, उससे मालती देवी को शौक लगा, मालती देवी की मेमोरी लॉस हो गया। अब वो मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है, बार बार अनुपमा की ही गाड़ी के आगे आ रही है, और फिर कपाड़िया हाउस में पहुंच जाती, वहां पे भी ड्रामा करती है, बेटा मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरा बेटा। और अनुपमा जो इमोशनल फूल है उसको फूल बनाती है, और अनुपमा खुश कि मैंने तो अपने अनुज के लिए इतनी बड़ी जो है एडवेंचर कर दी, मैंने तो उसकी मां को ढूंढ लिया। और मालती देवी को सज संवार के घर पे लेके आ जाती है। उसके बाद अनुपमा के साथ तो जो होना हमेशा ही होता है, जिसके साथ अच्छा करती है वही इसके साथ बुरा करता है। मगर यहां पे सवाल यह है कि अगर वाकई में अनुज मालती देवी का बेटा है, तो जब मालती देवी मालती देवी थी, तो मालती देवी तो आराम से अपने बेटे को ढूंढ सकती थी, जबकि उसको उस अनाथालय का एड्रेस भी पता है। अगर अनुपमा अनुज इतना चैरिटी अनाथालय में करते हैं कि अनाथालय वाले उसको बिना, जैसे कि हम बोलते हैं कि सीक्रेट फाइल्स रखनी होती है, नहीं बताना होता है बच्चा कहां गया कैसे गया, तो वो
अनुपमा को बता देते हैं तो क्या मालती देवी को नहीं बताएंगे? जबकि उस लेडी को पता है कि मालती देवी का बेटा अनुज है और अनुज कपाड़िया हाउस में गया है। तो ये बेटा है या बेटा नहीं है, ये मालती देवी की हरकतों से पता चलता है। क्योंकि जब से मालती देवी कपाड़िया हाउस में आई है, उसने ज्यादा समय तो अनुपमा का पीछा करने में बिताया है। क्योंकि कोई ना कोई वे आउट तो चाहिए बेटे से प्यार जताने के लिए। और वे आउट क्या है कि मेरे बेटे के पैसे, मेरे बेटे के पैसे, मेरे बेटे को खा रहे हैं, मेरे बेटे को लूट रहे हैं। एकदम से दा मालती देवी से नॉर्मल मालती देवी मां बन गई, नॉर्मल वाली मां, जिसको सिर्फ अपने बेटे के पैसों की चिंता है, बेटे के इमोशंस की चिंता नहीं है। और मां तो इमोशन से ही जानी जाती है। कभी तो दिखाते हैं इमोशन, यस पैसे की चिंता हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर कभी तो इमोशंस भी दिखाती है ना मां। मगर ऐसा मालती देवी की एक भी हरकत से नहीं लगा। अब ये भी हम लोग सुन रहे हैं, र्यूमर्स है या क्या है कि मालती देवी का असली बेटा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मालती देवी ये करेगी, वो करेगी, वो सब हम सुन रहे हैं। मगर मैं उन सब सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाती, मैं जो देख रही हूं उस पे जाती हूं कि ये सच धीरे धीरे रिवील हो रहा है कि ये तो बेटा हो ही नहीं सकता अनुज मालती देवी का। पहली बात, एक भी स्वभाव मालती देवी से नहीं मिलता अनुज का, एक भी स्वभाव। आधा ही मिल जाए, पैदा किया है, कुछ तो मिले मालती देवी से, कुछ नहीं मिलता। जितनी जहरीली मालती देवी है, अनुज उतना ही स्वीट है। उसके बाद अनाथालय वाला जो भी तहकीकात है वो मालती देवी ने नहीं की। जबकि मालती देवी चाहती तो पुलिस की हेल्प ले सकती थी, इतना बड़ा नाम था। मालती देवी चाहती तो खुद की एक स्पाई टीम हायर कर सकती थी, जासूसी टीम, जो उसके बेटे को अपने लेवल पे ढूंढती। मालती देवी चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, पैसा था, पावर था, सब कुछ था। एक बेटा ढूंढना कौन सा मुश्किल था, जिसके अनाथालय का भी पता था कि ये अनाथालय में अनुज है। तो मैंने तो जब ये शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये दाल में काला है। क्योंकि जब आते ही मालती देवी ये अनुपमा से मिलते ही ये कहते कि तुम अनुज कपाड़िया की वाइफ हो ना, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अनुज कपाड़िया बेटा नहीं, कुछ तो इसका पुराना चक्कर है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जो मालती देवी अनुज को बर्बाद करके अनुपमा के जरिए कोई तो बदला लेने आई है। ये सब मालती देवी का मुझे नाटक ही लग रहा है। ये जो बरखा पीछे दुमछल्ला बन के घूम रही है, इसको भी बाद में समझ में आएगा कि ये मालती देवी आखिर चीज क्या है। देखते हैं बाकी, क्योंकि ये बहुत ही सस्पिशियस होता जा रहा है मालती देवी के केस में। कभी मालती देवी नॉर्मल मदर, कभी मालती देवी राजनीति खेलने वाली, कभी मालती देवी ऐसी शातिर हो जाती है कि कुछ भी करती है। तो ये मां तो नहीं हो सकती है, इतनी बात तो मुझे लग रही है। देखते हैं आगे कहानी कहां बैठती है, मगर फिलहाल इस मालती देवी के लिए मेरे पास इतना ही है कहने को लेकर। आप बताइएगा आपको कितना इसमें लगता है कि मैं सही बोल पाई या समझा पाई, तो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.